चाय बन के रेडी हो रही है और यहाँ पे मैंने हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं अभी किचन में काम कर रही थी। और यहाँ पे देखो लक्ष्मी को क्या कर रहा है। ए, चाचू को फोन लिए से पानी देने में लगा हुआ है और डाउनलोड करने में लगा हुआ है। तो गाइस, लक्ष्य तो अपना डाउनलोड करने में लगा हुआ है, लेकिन मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो कल का दूध था, लाइट नहीं आई थी तो दूध फट गया है। दूध फट गया है। अब चाय वाय तो जब दूध आएगा तभी बनेगी। गर्म करने के लिए पानी रख दिया है। और कल इतनी भयंकर बारिश, बहुत तेज़ वाली बारिश हुई। पूरे कपड़े सारे भीग गए। ये पल्ली थी वो टूट के नीचे गिर गई थी। इतनी तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़ वाली। तो अभी क्या है, सुबह से उठी हूँ तो पहले 2 बर्तन धुल के रखी हूँ। तो सामने देखे नीचे तो बर्तन धुली हूँ और कपड़े छत पे डाल के आई हूँ। धूप बहुत अच्छी निकल आई सुबह सुबह से। यहाँ डोरी में कपड़े टांगे थे वो सारे छत पे डाल के आई हूँ। वहाँ भी पड़े थे तो सारे डाल के आई हूँ छत पे। आज ये स्कूल नहीं जाने वाला है क्योंकि इसका मन नहीं है स्कूल जाने का। तो ये कह रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। लाइट आ चुकी है और अब मैं यश को भेजा दूध लेने के लिए। यश जैसे ही दूध लेकर आएगा वैसे ही बनाऊँगी चाय। और फटे दूध का क्या करूँगी वो तो बात की बात है, देखूँगी शाम तक क्या करना है क्या नहीं करना है। रात को ठंड लग रही थी इतनी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ठंड लग रही थी क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो गया था। देखो आपको कीचड़ भी आ गया है। आंखें देखो कितनी लाल हो गई देखो। तो गाइस, अभी क्या है कि अभी ब्रश कर चुकी हूँ लेकिन मुंह नहीं धुला है, मुंह भी धुलूँगी। और चाय बन के रेडी हो रही है और यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रखी थी जो पहले। और यहाँ पे दूध आ गया है तो दूध गर्म करने के लिए रखा है। फटा वाला दूध इधर है, वो मैंने डैडी जी को खाने को दे दिया है। सो गाइस, यहाँ पे भून रही हूँ मैं मूंगफली के दाने। मैंने ले ली है चाय और अब मैं पीने जा रही हूँ चाय। चाय के साथ ये नमकीन और ये 2 टोस्ट। सो गाइस, मैं आई हूँ छत पे और अंदर वाले कमरे में आई हूँ जहाँ पे बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ, ये बोरी देख रहे हो, ये बोरी में है गेहूँ। तो इनको धूप में डालूँगी। धूप निकली है बहुत तेज़ से तो आटा ख़त्म हो गया है। तो मैंने इस गेहूँ को बना के रख गई थी आगे, पहले पिछले ब्लॉग में देखा होगा, 1 महीने पहले ब्लॉग में। तो मैंने ये गेहूँ धुल के रखे थे और धूप में फैलाए थे। तो 2 बार नीचे गई, 2 बार ऊपर आई। पहले गई तो चाबी भूल के आ गई थी और फिर चाबी लेने गई फिर ऊपर आई। तो गाइस, इसको क्या करते हैं कि धूप में फैला देते हैं। और ये हमारी खटिया है तो इसके ऊपर कपड़ा बिछा करके इसको पहले बाहर निकालेंगे, कपड़ा बिछाएंगे, इसके बाद इसमें फैलाते हैं फटाफट से। धूप बहुत बढ़िया निकली है तो आज शाम को गेहूँ पीसने के लिए चक्की भेजूँगी तो शाम तक आटा आ जाएगा। नहीं तो फिर कल के लिए आटा नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है काम। तो मैंने नीचे का काम छोड़ दिया है और अभी आई हूँ छत पे। तो पहले ये वाला काम करती हूँ। और आज मैं ये भी सोच रही थी कि किचन के जो बर्तन हैं वो भी साफ़ कर लूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने सफाई नहीं करी थी किचन की। डिब्बा हैं और जो प्लास्टिक के डिब्बा हैं वो सारी चीज़ें हैं तो उनको मैं सोच रही थी कि आज थोड़ी सी सफाई करूँगी किचन की
क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं तो नहीं की है, इसलिए। तो पहले इसको कर लेते हैं, लास्ट में दिखाते हैं आपको। गैस गेहूँ फैल गए हैं, सारे फैला दिए हैं। कपड़े भी जो सूख गए हैं वो हाथ में ले लिए हैं। अब जा रही हूँ नीचे, जो कपड़े गीले हैं उनको उलट पलट के सूखने के लिए डाल दिया है। और अब क्या है कि अब नीचे जाऊँ, नीचे वाला काम देखती हूँ चल के। हमारे जो हरे भरे पौधे वो बहुत अच्छे हो गए हैं, पहले से बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं। जैसे जैसे पानी बरसता है वैसे वैसे पौधे भी खूब खिल खिल के बड़े हो रहे हैं। तो गाइस जल्दी चलते हैं नीचे और फिर आगे का काम दिखाती हूँ चल के। देखो हमारे घर की, पूरे घर में पानी 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 पानी। और ये देखो चीटा काटे ले रहा है, ये देखो चीटा पैर में चढ़ा जा रहा है, खाए लेगा पूरी चीटा। तो गाइस हमने बर्तन सारे बाल्टियाँ धुल के रखी है, खाली एक बाल्टी रह गई है जो नहीं धुली है, बाकी सब धुल करके पानी भरा है। तो देखो कितनी बालू आई है पानी में। तो अभी क्या है कि अभी के जो किचन के बर्तन रखे ऊपर, इनको मैं निकालती हूँ। कितने गंदे हैं, बहुत भयंकर वाले गंदे हैं, तो इनको निकाल करके साफ़ करूँगी। तो गाइस हमने सारे डिब्बे निकाल के नीचे वाली स्लैब पे रख लिया है और अब एक एक करके बाथरूम में रखेंगे जा करके, फिर इनको धुलेंगे। देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी बैठ गई है डिब्बों में। देखो हमारा ये जो आंगन है ना, तो ये ऐसे खुले में है ना, इस वजह से और भी ज़्यादा मिट्टी एकदम आ करके, जब धूल मिट्टी उड़ती है ना, तब फिर मेरा पूरा किचन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। कितना भी इसको सजा लो, कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो आप, लेकिन ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। अभी मैं आज साफ़ करूँगी, 8 दिन बाद देखना वैसे कि वैसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती रहती हैं कि मैं क्या करूँ, ऐसे क्या इसमें लगा दूँ जो कि मतलब ये अच्छा हो जाए। सारा मैंने पानी से पूरा किचन साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये धुल धुल कर और रगड़ करके साफ़ किया हुआ है। नीचे में पूरे में पानी पानी फैल रखा है। लक्षु भी शैतानी देने में लगा था। फिर मैंने ना बाहर वाले रूम में भी सफाई करी, क्योंकि पूरे घर में इतनी ज़्यादा सीढ़न हो रही है, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली कि ना जो पेंट है वो निकल निकल के नीचे गिर रहा था। तो सारे अच्छे से झाड़ू लगाए, फिर बेडशीट चेंज की, फिर गद्दे में बेडशीट लगाई। फिर इसके बाद जो गद्दा दूसरा वाला था तो उसमें यश ने दाल गिरा दी थी सुबह खाते वक्त, तो उसका भी मैंने पलट करके डाल दिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। कल निकाल के धुल कर डाल दूँगी। आज तो इतना सारा काम है कि 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से सफाई करने के बाद फिर यहाँ पे आंगन में भी सफाई करने लग गई हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि पहले ये जो फ्रिज का पानी निकल रहा था, तो इसको पहले सफाई करी, फ्रिज का पानी हटाया। फिर इसके बाद में बर्तन का स्टैंड हटाया। हटाने के बाद यहाँ पर पूरे में धुलाई करी अच्छे से, ताकि पता है इतना ज़्यादा बरसात का पानी अंदर आ जाता है बहुत ही ज़्यादा। और मेरा पूरा जो आंगन है और जो किचन है वो पूरे खुले में है। जब भी इतनी ज़ोर से आंधी तूफ़ान आता है ना, तो सीधे मेरे किचन में ही इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। सबसे ज़्यादा तो मेरे किचन में ही गंदगी होती है, जो कि मैं हर 8वें दिन या हफ्ते में नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँ। लेकिन आज मुझे टाइम मिला है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आज ये सारा काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि यह आज स्कूल भी नहीं गया था, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि अभी नाश्ता बनाना है कि क्या करना है। खाने में सिर्फ दाल और चावल बना के रखी हूँ, रोटियाँ बनानी बाकी है, तो रोटियाँ हम बाद में बनाएंगे। तो पहले ये सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, नहीं तो फिर थोड़े बहुत पराठे बना दूँगी और फिर इसके बाद शाम को रोटियाँ देख लूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बिना नहा के रोटी नहीं बनाती हूँ मैं, तो पराठे सेक दूँगी, जिसको जिसको खाना होगा तो पराठे खा लेंगे। फिर इसके बाद मैं ये सारे काम करूँगी। और देख सकते हो कि ये सारा काम एक एक पूरे डिब्बे साफ़ करने हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ गई है और काफ़ी टाइम से मैंने नहीं साफ़ किए थे, तो बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को करने के लिए। तो अभी क्या है ना कि अभी एक एक करके सारा निपटाना है। और अभी घड़ी में 12:30 बज चुके हैं। पता नहीं अभी कितना और टाइम लगेगा, कुछ पता नहीं है। सुबह से सिर्फ चाय और 2 टोस्ट नमकीन खाई हुई थी। बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही है, लेकिन वही बात है ना कि मैं बगैर नहाए नहीं खाना खाती हूँ,
तो ये सारा काम निपटाने के बाद ही खाना खाऊंगी। लक्ष्य क्या है कि खटिया पे चढ़े होकर के फरमाइशें किए जा रहा है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो मैंने कहा अभी कुछ नहीं देना है, बाद में दूंगी। यहाँ पे क्या है कि हर एक डिब्बे को चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर खुला हो तो फिर पानी चला जाएगा तो सामान बर्बाद हो जाएगा। जो चीज़ें रखी हुई हैं डिब्बों के अंदर वो भी ख़राब हो जाएंगी। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि जब नए वाले घर में शिफ्ट होंगे तब मैं यहाँ के जो डिब्बे प्लास्टिक के रखे हुए हैं ये मैं नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि ये इनका कोई मतलब नहीं है अपने नए वाले घर पे लाने का। तो मैं वहाँ पे नया किचन का जो सामान है वो नया ख़रीद करके ही रखूँगी। तो इनको यहीं पे छोड़ जाऊँगी, मेन जो चीज़ें होंगी वो लेके जाऊँगी। तो ये होता है ना कि अभी जैसे हाँ चल रहा है इस घर में वैसे चल रहा है, फिर जब मैं नए घर में शिफ्ट हो जाऊँगी तब मैं अपना जैसा भी मन होगा अपना वैसा ही कर सकते हो। तो मैंने सारे बर्तन धुल करके सारे डिब्बे मैंने धुल करके रख दिए हैं। अब क्या है कि ये खाए पिए और बर्तन जो मैंने बनाया था वो बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी लगे हाथों धुल देती हूँ, वरना ये अगर थोड़ा सा भी आलस कर लोगे तो फिर ना वो चीज़ फिर पड़ी रहती है। तो मैं अगर आलस करके लेट जाऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं इतनी भयंकर वाली धूप में मैं अभी भी काम कर रही हूँ और 1 बज गया होगा, 1 तो बज ही गया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही हूँ। वीडियो तो सिर्फ 15-20 मिनट की बनाती हूँ, लेकिन ये पूरे दिन का हमारा काम है और मैं 15 से 20 मिनट के लिए ही दिखाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं आज जो मैंने किया है, क्योंकि अब थोड़ी सी तबीयत जैसे ही मेरी ठीक हो जाती है वैसे मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। जब तक मेरी तबीयत गड़बड़ रहती है तो मैं ये सोचती हूँ ठीक है आज नहीं तो कल कर लूँगी, और जिस दिन मेरी तबीयत ठीक हो जाती है बस वही उसी दिन मैं सारा काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खटिए में सारे डिब्बे हैं और प्लास्टिक के डिब्बे हैं सारे धुल के लगा दिए हैं। अब ये थोड़ा सा पानी इनका निचुड़ जाएगा, जब इनका पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं लगा दूँगी। अभी क्या है कि अभी लगाऊँगी नहीं, क्योंकि अभी पन्नी नहीं आई हुई है किचन में लगाने के लिए। तो किचन की पन्नी आ जाएगी फिर इसके बाद लगाऊँगी। तो अभी क्या है कि आज बृहस्पति है और अभी पन्नी आई नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ नहीं करना है। सो गाइस अभी बजे हैं घड़ी में 2 और मैं नहा धो करके आ गई हूँ और खाना भी खा लिया है क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। सुबह चाय पी थी, तब से काम 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 पूरे दिन आज काम हो गया है। तो अभी क्या है कि दोपहर के 2 बज गए हैं, तो मैंने पूजा नहीं करी है और शाम को करूँगी पूजा। तो अभी क्या है कि जो मैंने किचन के जो बर्तन थे डिब्बे थे और किचन की पूरी सफाई अच्छे से कर दी है। तो अब मैं ये सोच रही थी कि पन्नी मंगा लूँ, तो पन्नी मिली नहीं मार्केट में, क्योंकि आज मार्केट है बंद, बृहस्पति है तो इस वजह से हमारे यहाँ आज मार्केट बंद रहती है। तो ये है कि अब कल पन्नी आएगी तो कल लगाएंगे पन्नी। तो पूरा देख सकते हो अच्छे से सफाई कर दी पूरी एकदम धुल के ऊपर से नीचे तक। जितना देखो यहाँ पे काला काला बहुत ज़्यादा लगा था, ऊपर भी बहुत काला काला लगा था, खूब रगड़ के छुटाया है। अब इसमें लगाऊंगी अच्छे से पन्नी पूरे में और फिर इसके बाद ये सामान रखूँगी। अभी क्या है कि अभी थोड़ा ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। खटिया भी गीली हो गई है तो इसको धूप में खड़ी कर देती हूँ, तो खटिया भी सूख जाएगी और ये सामान ऊपर एडजस्ट कर देती हूँ। फिर जब कल पन्नी आएगी तो नीचे सामान हटा करके फिर ऊपर रखूँगी, तब वो वाला अलग से बनाऊँगी ब्लॉग। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज पूरे दिन काम बहुत तेज़ी से ना गर्दन दर्द कर रही भयंकर वाली। अभी 2 दिन पहले मैं ठीक हो पाई थी और आज फिर से इतना सारा काम हो गया है। तो गाइस अब मैं आराम करूँगी। दोनों बच्चे मेरे टीवी देखने में लगे हैं। अभी क्या कपड़े धुलने बाकी हैं तो वो धुल के टांग देती हूँ फटाफट से। अब 3 बजे तक रेस्ट करने को मिलेगा, क्योंकि अभी कपड़े भी हैं, खाना खाए के बर्तन भी रखे हुए हैं। तो ये जल्दी से काम कर लेती हूँ। डिब्बी जो है वो लगा देती हूँ, ऊपर रख देती हूँ, फिर लगाती रहूँगी क्योंकि बारिश होने लगेगी, क्योंकि बादल भी है बहुत ज़ोर से। तो ये सब सामान यहाँ से हटा देती हूँ। तो गाइस बस आज का ब्लॉग यहीं तक गाइस। और अब बहुत थकान हो गई है गाइस, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली थकान हो गई है, बहुत तेज़ वाली। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।